हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका कमेंट आ रहा था कि सर प्रश्नावली 2.2 का हल करके दीजिए, क्वेश्चन बना के दीजिए। तो आज हम एक क्वेश्चन जो है हम एक क्वेश्चन बनाए और अगला जो क्वेश्चन अभी लाइव बना के दिखाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि ये जो चैप्टर है बहुपद, इसके द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने बोला है। जो शून्य है उसको ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक जो है उसके गुणांकों के बीच जो संबंध है, सत्यता की जांच है, उसको जांच करने के लिए बोला है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x² - 2x - 8। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको हम कहते हैं x का गुणांक। x का गुणांक हो गया -2, यहाँ इसके आगे माइनस है तो -2 हो गया x का गुणांक। और x² का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हम मान सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। ये हो गया x² का गुणांक। और ये जो -8 है इसको हम बोलते हैं अचर पद। इसको अचर पद क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, x² x या कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि x² का x² हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ -2x है तो -2x को ऐसे तोड़ेंगे, ऐसी संख्या से तोड़ेंगे कि x² गुना -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा -8x²। तो -2x को ऐसे घटाएंगे कि गुना करने पर -8x² आना चाहिए और घटाने पर -2x। तो -2x को हम ऐसे तोड़ेंगे, देखिए +2x और -4x। तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो 4 में 2 गया तो कितना बचा 2x। तो बड़ा है माइनस वाला तो माइनस देखिए आ गया ना -2x। 4 में 2 घटा देंगे तो -2x। और गुना भी करेंगे, देखिए 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x²। तो इसको और इसको गुना करेंगे 8x² होगा। तो इसको हम तोड़ लिए हैं। अब देखिए ये दोनों जो है x² और +2x, इसमें कॉमन लेना है। इसमें कॉमन यानी कि क्या क्या मिल रहा है, देखिए इसमें भी x है और इसमें भी 2x है। तो 1x हम निकाल लिए यहाँ पर 1x। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ कितना बच गया 2x था तो 1x बच गया। अब प्लस के प्लस यहाँ x निकाल लिए थे तो इसमें क्या बचा 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। फिर ब्रैकेट, अब देखिए यहाँ पर माइनस। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में हम कॉमन ले लिए 4 -4। अब देखिए यहाँ क्या बचा 4 ले लिए कॉमन तो यहाँ बचा x। और उसके बाद देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस। उसके बाद यहाँ 4 निकाल लिए थे तो कितना बचा यहाँ 2, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 बचा तो 2 लिखें। अब देखिए ये x+2 और x+2 दोनों बराबर है यानी कि सेम है। तो इसको हम निकाल के पहले यहाँ ले लिए x+2 ब्रैकेट में, और ये दोनों x और x -4 ये दोनों को इसमें ले लिए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए x² - 2x - 8 का मान 0 है। ये जो है इसका मान 0 है। कब, जब x+2 बराबर 0। हमारा ये क्या निकला था x+2, तो x+2 बराबर 0 और दूसरा क्या था x - 4 बराबर 0 हम मान लेंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे इसको, x बराबर के उधर जाएगा, इधर प्लस में तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए यहाँ पर -2 हो गया है। फिर यहाँ x बराबर इधर माइनस में बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो इसलिए हम यहाँ कुछ नहीं लिए हैं। हमारा कितना है यहाँ पर +4 यानी प्लस छिपा हुआ रहता है। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए ये दोनों का हल हो गया -2 और 4। तो यहाँ लिख दिए कि अतः शून्य का अल्फा बराबर, अल्फा कितना निकला -2 तो -2 तथा बीटा बराबर मेरा कितना निकला 4, तो 4। ये हमारा दोनों शून्यक हो गया। अब जांच बोला था तो यहाँ जांच लिखें, शून्यकों का योग। जांच में शून्यकों का एक सूत्र होता है कि -x का गुणांक, आपको पहले ही बताएं कि x का गुणांक किसे कहते हैं और x² का गुणांक किसे कहते हैं, बटे x² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योग, शून्यक मेरा क्या निकला था, शून्यक निकला था -2 और 4। तो -2 और +4 शून्यकों का योग बोला जांच में, तो योग में होता है जोड़, यानी कि इसको जोड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर x का गुना माइनस, उसके बाद -2, x का गुना कितना था हमारा -2 बटे x² का गुना कुछ नहीं था तो 1 था तो 1 ले लिए। अब देखिए -2 और +4
कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो घटाएंगे तो 2 बड़ा है प्लस वाला, इसलिए इसके आगे बड़ा प्लस का चिन्ह है, बराबर। इसको देखिए माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 2 हो गया, नीचे 1 है तो उसका मान कुछ नहीं होता है, इसलिए हम 2 ले लिए। ये हमारा पहला जांच हो गया शून्यकों का योग। अब देखिए यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुना। तो अचर पद भी बताए थे, क्योंकि अचर पद मेरा क्या है क्वेश्चन में 8 है। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणनफल, यानी कि शून्यक मेरा क्या निकला था -2 और 4, तो गुणनफल बोला इसलिए यहाँ पर गुना किए हैं, बराबर। अचर पद बोले थे -8, एक्स स्क्वायर का गुणन कुछ नहीं है तो 1 था, तो यहाँ पर 1 दे दिए। अब देखिए 4 गुणन -2 कितना हो जाएगा, -8, बराबर। इसको हल करेंगे तो -8 ही हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। अब देखेंगे दूसरा है 4s² - 4s + 1, तो इसको भी हम उसी तरफ तोड़ेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल 4s² का 4s² लिख देंगे। अब इसको कैसे तोड़ेंगे कि देखिए 4s² गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s², तो इसको उसी तरफ तोड़ना है कि गुना करने पर 4s² आना चाहिए और घटाने पर या जोड़ने पर जो है 4s आना चाहिए। तो इसको हम तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ सकते हैं -2s। देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि जोड़, तो 2s और 2s को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। दोनों के आगे क्या है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसको हम तोड़ दिए 4s को -2s में और -2s में, फिर यहाँ +1 लिख दिए। अब देखिए ये दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है 2s और 2s इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेंगे 2s कॉमन ले लिए। यहाँ कितना बचा 2s, क्योंकि 4 था तो 4 में 2 निकाल लिए तो बचा 2, 2 दूनी 4, और उसके बाद s में 1s निकाल लिए, यहाँ 2s है तो 1s बचा, यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ क्या बचा 2s था तो 2s तो निकाल ही लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा, इसको 1 लिखें। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है यानी कि 1 मिल रहा है, तो 1 हम ले लिए। अब यहाँ पर देखिए 2s, उसके बाद यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या हो गया माइनस प्लस यहाँ 1, अब हो गया। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे 2s - 1, फिर यहाँ 2s - 1, ये लिख लिया। अब यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 4s² - 4s + 1 का मान 0 है, 1 का मान 0 है। अब लिखेंगे कि जब हमारा 2 ठो निकला था 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0, दोनों हमारा निकला था यही 2s - 1 यही आया था लास्ट में, तो इसको हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ इसको हल करेंगे, देखिए 2s बराबर इधर माइनस में तो जाएगा उधर प्लस में, फिर इसको देखेंगे उसी तरह होगा 2s बराबर इधर माइनस में तो उधर प्लस में। अब यहाँ पर s बराबर ये इधर गुना में तो उधर जाएगा भागा में, यानी कि बट्टे में 1/2, फिर ये भी वही होगा क्योंकि दोनों सेम है 1/2। अब हमारा ये निकल गया शून्यक बराबर 1/2, 1/2, एक अल्फा और एक बीटा, 1/2, 1/2 निकला। अब यहाँ जांच हम करेंगे, जांच शून्यकों का योग बराबर, सूत्र क्या बोले थे शून्यकों का योग -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये तो समझा दिए पहले शून्यकों का योग, यानी कि शून्य मेरा कितना निकला 1 + 2, 1/2, उसके बाद 1/2, ये मेरा दोनों शून्य का, तो इसको जोड़ेंगे योग बोला है, तो यहाँ लिखेंगे कि 1/2 + 1/2 बराबर -x का गुणक, या माइनस का -x का गुणक, इसमें क्या था हमारा क्वेश्चन में इसमें हो जाए x का नहीं, इसमें x का वैल्यू नहीं दिया तो इसमें s लेना होगा क्योंकि s दिया है,
तो एस का गुणांक क्या था हमारा एस का गुणांक था -2। एस का गुण नहीं, -2 नहीं था। क्वेश्चन देखिए, ये हमारा एस का गुणांक हो गया माइनस, क्वेश्चन ये है एस का गुणांक -4, उसके बाद एस स्क्वायर का गुणांक ये और अचर पद 1। ये हमारा हो गया एस का गुणांक -4, एस स्क्वायर का गुणांक 4 और अचर पद +1। तो ये हमारा एस का गुणांक कितना हो जाएगा -4 लिखें बटे एस स्क्वायर का गुणांक क्या था 4। अब इसको हम हल करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा। उसके बाद 2 से इसको डिवाइड देंगे एक बार में तो 1 से ही गुना होगा 1 प्लस ये भी वही होगा +1 बराबर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि कुछ नहीं तो चिन्ह उसका कुछ नहीं होगा 4/4। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 कितना होता है 2/2 बराबर 4/4। देखिए दोनों को कटा देंगे एक बार में ये एक बार में। तो यहाँ देखिए आपका हो गया 1 बराबर 1, ये दोनों बराबर हो गए यानी कि ये जांच हो गया यानी कि सही है। अब यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य मेरा क्या निकला था, मेरा निकला था 1/2, गुणनफल बोला तो गुना करेंगे 1/2, ये दोनों मेरा शून्य निकला था बराबर अचर पद कितना था उसमें 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक था 4, तो यहाँ 4 ले लिए। अब देखिए 1 गुना 1 करेंगे, ऊपर गुना 1 और नीचे गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 4 बराबर 1/4। ये देखिए दोनों बराबर हो गया तो ये मेरा प्रूव हो गया यानी कि जांच हो गया शून्यकों का योग तथा गुणनफल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप गौर कीजिए, ये तो ax² + bx + c के रूप में नहीं सजा हुआ है। यहाँ पर देखिए 6x² है, उसके बाद -3 अचर पद आ गया है, उसके बाद x का गुणांक है, लेकिन रहना इसको किस आकार में है तो रहना इसको है इस आकार में। पहले यहाँ लिखेंगे हल 6x² -7x पहले का तो इसको हम -7x पहले कर देंगे, उसके बाद -3, उसके बाद यहाँ पर देखिए उसी तरह होगा 6x² गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x²। तो हम यहाँ इसको इसी तरह लिखेंगे 6x²। अब इसको तोड़ेंगे कि गुना करने पर 18x² आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पर -7x आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -9x + 2x। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस यानी कि घटा, तो 9x में 2x चला गया कितना बचा 7x, बड़ा है माइनस वाला तो माइनस का चिन्ह लगेगा -7x। देखिए यहाँ पर भी -7x है। अब इसका काम हो गया, ये दोनों मेरा निकल गया, -7x के बदले हम ये दोनों लिए। अब क्या बचा -3। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लिया था 3x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर कितना बचा 3 कॉमन ले लिए तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 बचा 2, और 2x में 1x ले लिए यानी कि 1x भी बचा। उसके बाद यहाँ माइनस तो माइनस, यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा 3 और x, तो यहाँ एक ही x था 1x तो ले ही लिए, यहाँ कुछ नहीं बचा 3 ही बचा तो 3। अब ये दोनों में देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। इसमें क्या कॉमन ले रहे हैं यानी कि कुछ नहीं कॉमन है तो हम 1 ले सकते हैं 1। उसके बाद यहाँ 2x है तो 2x लिख देंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या बचा उसके बाद माइनस के बाद 3 तो 3। ये देखिए ये दोनों सेम है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं 2x - 3, ये दोनों सेम था तो इसके बदले 1 को लिखें। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3x + 1, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग है तो इसको 1 कर दिए, ये हमारा हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि चूँकि क्वेश्चन हमारा क्या था 6x² - 3 - 7x, यहाँ लिखेंगे 6x² - 3 - 7x का मान 0 है, का मान
शून्य है जब, अब यहाँ लिखेंगे कि जब 2x - 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे। 2x बराबर के उधर जाएगा तो इधर माइनस में, तो बराबर के उधर जाएगा प्लस में 3, यानी कि खाली 3। इसके आगे चिन्ह हम नहीं लगाते हैं। फिर हम नहीं, क्या मतलब नियम है कि चिन्ह नहीं लगता, छिपा हुआ रहता है। फिर यहाँ पर 3x इधर प्लस में तो जाएगा उधर माइनस में, तो -1। उसके बाद यहाँ x इधर 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो 3 भागा में हो जाएगा, यानी कि बटे 2। फिर उसी तरह इसमें भी होगा -1/3। यहाँ लिखेंगे कि इसलिए शून्यक बराबर, शून्य हमारा कितना निकला 3/2 और -1/3, 3/2 -1/3, ये हमारा शून्यक निकल गया। अब हम जांचेंगे। यहाँ लिखेंगे कि जांच शून्यकों का योग बराबर क्या होता है सूत्र, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये हमारा हो गया। और शून्य मेरा कितना 3/2 और -1/3, इस सबको दोनों को जोड़ेंगे। 3/2 प्लस -1/3 बराबर -x का गुणांक, इसमें क्या है x का गुणांक है हमारा, क्वेश्चन में x का गुणांक था -7 माइनस उसके बाद x का गुणांक ब्रैकेट में -7 बटे, और x² का गुणांक था 6। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा, तो 6 लिख दिए। 2 से 6 को कटाएंगे 3 बार में, तो 3 गुना 3 9। अब यहाँ पर प्लस, फिर 3 को 6 से करेंगे तो कितना बार, 2 बार में, तो 2 गुना 1 -2 बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7/6। अब देखिए यहाँ 9 है और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ लिखेंगे कि 9 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 2/6 बराबर 7/6। अब यहाँ पर 9 में 2 गया 7, 7/6 बराबर 7/6। ये दोनों बराबर हो गया, एक हमारा निकल गया, ये शून्यकों का योग निकला। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अब इस पर बिठाएंगे हम, तो हमारा शून्यक क्या था, हमारा शून्यक था 3/2, पहला शून्यक था, गुणनफल बोला तो गुना, उसके बाद दूसरा शून्यक था -1/3 बराबर अचर पद मेरा क्या था, अचर पद था -3 और x² का गुणांक तो 6 ही था, तो 6 लिखें। अब देखिए ऊपर वाला को गुना कीजिए -3 और नीचे वाला 3 दूनी 6, उसके बाद यहाँ पर ये वही रह जाएगा -3/6, ये दोनों भी सेम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें शून्य निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² प्लस 8u। इसमें तो हमारा अचर पद नहीं है, तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले देखिए 4u² प्लस 8u है, हम यहाँ लिखेंगे 4u² प्लस 8u। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या क्या है, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन ले लिए। देखिए 4 भी कॉमन है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। 4 गुना 2 करेंगे तो 8 होगा, तो यानी कि इसमें भी 4 है, इसमें भी u है, इसमें भी u है, इसमें 2 ठो u है, इसमें 1 ठो u है, तो हम 1 ठो u वाला को कॉमन ले सकते हैं। 4u कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, 4u निकल गया, तो यहाँ 2 ठो u था, 1 ठो u निकला और 4, तो यहाँ पर बचा u प्लस, उसके बाद यहाँ तो u निकल गया और 4 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 4 गुने 2, यानी कि 2 बचा।
ये मेरा हो गया। अब देखिए, अब इसको हम 1 मान लेंगे और इसको 1 मानेंगे। यहाँ लिखेंगे 4u बराबर 0 और एक ये u प्लस 2 बराबर 0। अब इसका हम शून्य निकालेंगे। इधर 4u गुना में बराबर के उधर जाएगा तो भागा में, तो u बराबर 0/4। फिर u बराबर इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में -2। तो u बराबर देखिए यहाँ 0 है बटे 4 है, 4 से भाग देंगे 0 को तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो u बराबर 0 और u बराबर -2। तो ये हमारा दोनों शून्य निकल गया, एक 0 और एक -2। यहाँ लिखेंगे कि इसलिए शून्यक अल्फा बराबर 0 तथा बीटा बराबर -2। अब जांच करना होगा। यहाँ लिखेंगे जांच पहले हम शून्यकों का योग जांचेंगे। शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस एक्स तो यहाँ नहीं होगा, क्वेश्चन में u है तो हम यहाँ u दे देंगे, माइनस u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य हमारा क्या निकला, शून्य निकला 0 और -2। तो शून्यकों का योग है, जांच रहे हैं तो इसको जोड़ेंगे हम। 0 प्लस ब्रैकेट में -2 बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस देंगे, फिर ब्रैकेट में माइनस u का गुणांक, यानी कि u का जो गुणांक था कितना था, u का गुणांक देखिए हमारा यहाँ पर है u का गुणांक, u के आगे क्या है 8 है, +8 है। यहाँ पर देख सकते हैं u के आगे +8 है, क्वेश्चन में भी +8 है। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लिखेंगे यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस बाहर में एक ही होगा। तो +8 था हमारा u का मान। ये जो माइनस है ये माइनस अंदर में नहीं रहेगा, u का गुणांक होगा, सिर्फ माइनस बाहर में रहता है। तो u का गुणांक हमारा कितना था, u का गुणांक मेरा था 8 बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना था, u स्क्वायर का गुणांक 4। अब यहाँ इसको हल कीजिए, देखिए 0 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर, यहाँ पर माइनस और अंदर में प्लस, इसको प्लस कर देते हैं, माइनस और प्लस तो -8 बटे में 4। अब इसको कटाइए, 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में। अब यहाँ पर देखिए 0 में -2 गया तो कितना बचेगा, -2 ही बचेगा। लिखेंगे -2 बराबर, यहाँ पर 8 कट गया तो -2 बचा, यहाँ पर भी दोनों बराबर हो गया। तो ये हमारा जांच हो गया शून्यकों का योग। अब जांचेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद जिसके आगे a b x y कुछ भी नहीं हो, उसी को हम कहते हैं अचर पद बटे u स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद इसमें तो मेरा नहीं था, इसमें तो मेरा 2 ही था। 4u² जो क्वेश्चन था 4u² प्लस 8u, तो इसमें अचर पद नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्य मेरा कितना था, एक अल्फा था 0 और बीटा -2, तो 0 गुना -2 बराबर, अचर पद मेरा कुछ नहीं था तो हम 0 ले लेंगे। 0u² का गुणक कितना था 4, तो 4 ले लिए। अब देखिए यहाँ पर 0 गुना -2 करेंगे तो कितना होगा, 0 गुना -2 करेंगे तो हमारा 0 होगा, बराबर यहाँ पर देखिए 0 को भाग देंगे 4 से तो 0 है, तो 0 ही होगा। ये होगा हमारा शून्यकों का गुणनफल का भी जांच।
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको हम करेंगे, ये टी है तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो चलिए हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ लिख सकते हैं टी स्क्वायर, इसको हम जो 15 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस रूट 15 पर स्क्वायर, यानी कि रूट 15 गुना रूट 15 करेंगे तो 15 होगा, इसलिए हम रूट 15 का स्क्वायर ले लिए, यानी कि रूट 15 गुना रूट 15 करेंगे तो कितना होगा, 15 आएगा। तो इसको जो 15 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे कि टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15, ये फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम यहीं पर मान लेते हैं बराबर 0, क्योंकि शून्य निकालना है तो बराबर 0 मानना होगा। अब देखिए यहाँ पर टी प्लस रूट 15, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे टी प्लस रूट 15 बराबर 0, उसके बाद कॉमा फिर ये वाला टी माइनस रूट 15 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, टी बराबर रूट 15 इधर प्लस में, अब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस रूट 15, फिर टी बराबर इधर माइनस में, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस रूट 15, यानी कि रूट 15। अभी ये हमारा शून्य निकल गया, एक शून्य माइनस रूट 15 और एक शून्य प्लस रूट 15, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए शून्यक बराबर शून्यक बराबर अल्फा माइनस रूट 15 तथा बीटा बराबर रूट 15। अब जांचेंगे, हम लिखेंगे जांच, जांच में क्या होगा, सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र होता है, यहाँ पर टी है तो टी मानेंगे माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का, शून्य मेरा निकला माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, तो इसको जोड़ेंगे, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 बराबर टी का गुणांक, क्वेश्चन में तो टी का गुणांक नहीं है, टी स्क्वायर का गुणांक है, टी स्क्वायर का गुणांक, टी का गुणांक तो है ही नहीं, तो टी का गुणांक नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 0, तो यह मान लेंगे टी का गुणांक 0 माइनस 0, ये वाला माइनस लगेगा, बट टी स्क्वायर का गुणांक कितना था, कुछ नहीं था उसके आगे, तो यानी कि 1 था। अब इसको देखिए माइनस में रही प्लस में, तो क्या हो गया 0, ये दोनों खत्म हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 0 बराबर, इसको यदि भाग देंगे 1 से 0 को तो 0 ही होगा, तो 0, ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, जांच हो गया शून्यकों का योग। अब यहाँ जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद, अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद मेरा क्या है, अचर पद हम इसको मानेंगे -15 को, तो ये हमारा अचर पद हो गया -15, क्योंकि इसके आगे देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है, टी और वाई सब एक्स वाई कुछ नहीं है, तो ये हमारा अचर पद हो गया। शून्यकों का पहले गुणनफल करेंगे, शून्य मेरा निकला था -√15 इंटू प्लस √15 बराबर अचर पद क्या था हमारा -15 बटे टी स्क्वायर का गुणांक 1। अब देखिए √15 और गुना √15 करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा, 15
अब प्लस और माइनस इंटू करेंगे तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा बराबर। इसको देखिए यहाँ -15 है, एक है तो इसको ये सिर्फ हो जाएगा -15। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल का जांच हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 6 नंबर, देखिए इसमें x² का गुणांक 3 हो गया, x का गुणांक कुछ नहीं है तो -1 हो जाएगा, अचर पद में -4 है। इसको हल करेंगे 3x²। अब इसको तोड़ेंगे, 4 और 3 को गुना करेंगे तो -12x² होगा। इसको भी तोड़ेंगे कि इस तरह की गुना करने पर -12x² आना चाहिए और घटाने पर इतना आना चाहिए -x। तो इसको हम -x को इस तरह लिख सकते हैं प्लस 3x माइनस 4x। देखिए अब -x को हम इस तरह लिखें तो 4x में 3x चलेगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 1x बचा। यहाँ पर -1x बचा, 4x में 3x चला गया तो -1। देखिए आ गया ना -1x। उसके बाद देखिए 4 गुना 3 करेंगे प्लस माइनस माइनस तो 4 तिया 12x, और इसको गुना करके देखिए उतना ही आएगा 12x²। तो आगे इस -x को हम इस रूप में लिख दिए +3x माइनस 4x। उसके बाद क्या बचा -4। अब देखिए ये दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन लिया था 3x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया x, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो हम ये दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, इसमें कॉमन लीजिए 4, यहाँ पर x माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर क्या बचा कुछ नहीं, 4 कॉमन ले लिए तो 1, तो 1 दे दिया हम। अब देखिए इसको अलग कर लेंगे, x+1 इंटू 3x माइनस ई बोला -4, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि मान शून्य है, इसको शून्य निकालने के लिए इसको बराबर 0 करना होगा। x+1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि शून्य निकालना है। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए x बराबर, इधर -4 है उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो +4 इधर गुना में है तो उधर जाएगा भागा में, नीचे 3, 4/3, ये हमारा शून्यक निकल गया। यहाँ लिखेंगे कि इसलिए शून्यक अल्फा बराबर मेरा कितना निकला, मेरा शून्य निकला -1, और बीटा बराबर 4/3, ये हमारा शून्यक निकला। अब यहाँ पर जांच लिखेंगे, जांचेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग बराबर, इसमें क्या था x वाला ही मेरा है तो हम यहाँ लिखेंगे कि माइनस ब्रैकेट के अंदर x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। शून्यकों का ये शून्यक मेरा ये निकला -1 और 4/3, इसको जोड़ेंगे -1 प्लस 4/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे हम बराबर। यहाँ -x का गुणांक कितना था, x का गुणांक था मेरा -1, तो माइनस उसके ब्रैकेट में -1 बटे x² का गुणांक 3 था। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 3 ही होगा। अब इसको 1 से 3 भाग देंगे, 3 को क्या कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो ऊपर वाला भी गुना करना होगा 3 से, तो 3 गुना -1 तो -3, प्लस है तो प्लस, 3 को भाग देंगे 3 से क्या 1 बार में, तो 1 गुना 4 बराबर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 1/3। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस, माइनस तो घटेगा 4 में 3 चले गए, 1 नीचे में 3, अब यहाँ पर 1 है, इसके आगे क्या है प्लस वाला बड़ा है, 4 बड़ा है, इसके आगे है प्लस, तो इसलिए बड़ी वाला का चिन्ह ही रहता है, तो +1/3 हो जाएगा बराबर 1/3। ये हमारा शून्यकों का योग जांच हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे x² का गुणांक।
अचर पद बटे एक्स, शून्य को मेरा था पहला -1, अल्फा मेरा कितना निकला था -1 गुना 4/3 बीटा बराबर अचर पद कितना था, अचर पद था इसमें मेरा -4 और x² का गुना 3। तो -1 गुना और 4 करेंगे तो कितना होगा, -1 गुना करेंगे और 4 तो -4 होगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का चिन्ह होगा, 4 गुना 1 करेंगे 4, नीचे में कुछ नहीं बटे 3 बराबर -4/3। ये हमारा पूरा प्रूव्ड हो गया। ये हमारा जो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था वो पूरा ख़त्म हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके।